गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं धर्मेंद्र। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरडी साइंस सर्कल में। बच्चों, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जो है 10th और 12th के फाइनल एग्ज़ाम का डेट का घोषणा कर दिया गया है। और इसमें हम देखने वाले हैं कि आपका जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है फाइनल एग्ज़ाम का वो कब होगा, आपको फाइनल एग्ज़ाम के लिए एडमिट कार्ड कब से कब मिलेगा, और आपका जो विभिन्न विषय का एग्ज़ाम होगा सेंटर पे वो कब से कब होने वाला है, इसको हम देखने वाले हैं। तो आइए बिना देर किए हुए देखते हैं सभी चीज़ों को। उससे पहले यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ साझा कर दीजिए ताकि वो भी इस जानकारी से अपडेट हो जाएं और अपनी तैयारी को जो है सो अच्छे से कर सकें, है ना। तो देखिए, आइए देखते हैं। ये आप नोटिस पढ़ पा रहे होंगे यहाँ पे कि 7/12 को ये नोटिस जारी किया गया है 2025 का एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में देखने वाले हैं इंटर जो 12th है, 12th में आर्ट्स साइंस और कॉमर्स तीनों का देखेंगे, जिसमें कौन कौन से विषय का परीक्षा कब है, आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कब होगा और एडमिट कार्ड आपको कब मिलेगा, इसकी भी जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, पहला नंबर पे यहाँ पे देखेंगे पहला नंबर में कि इंटरमीडिएट परीक्षाओं के, यहाँ से इंटरमीडिएट परीक्षाओं के आयोजन से संबंधित गतिविधियों के लिए वर्ष 2025 का कैलेंडर जारी हो गया है। तो पहला नंबर में दिया हुआ कि इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा के लिए जो प्रायोगिक परीक्षा होगा ना आपका, वो 10 जनवरी से 20 जनवरी के बीच कभी भी जो विद्यालय के द्वारा विद्यालय अपने आधार से कभी भी ले सकता है। तो इसकी भी जानकारी हम दे ही देंगे, है ना। तो ये स्कूल अपने बेसिस पे लेगा, लेकिन जो लेगा वो 10 से 20 जनवरी के बीच में ही लेगा। तो आपका काम क्या है कि 10 से 20 जनवरी के बीच तक आपको ऐसो प्रैक्टिकल कॉपी अनिवार्य रूप से बना के रख लेना है ना। इसके बाद देखिए कि आपको जो एडमिट कार्ड कब से कब मिलेगा। तो एडमिट कार्ड आपको 21 जनवरी से 31 जनवरी तक है, सो आपको एडमिट कार्ड स्कूल में मिल जाएगा। आप इस बीच में कभी भी आके जो है सो अपना एडमिट कार्ड ले सकते हैं। उसके बाद यह है कि इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा हेतु ये तो खैर अलग है, विद्यालय के लिए है ना। आपका काम यहीं तक है कि प्रैक्टिकल और एडमिट कार्ड आपको कब मिलेगा। तो प्रैक्टिकल आपका 10 जनवरी से 20 जनवरी के बीच होगा, और एडमिट कार्ड आपको जो फाइनल एग्ज़ाम के लिए है वो 21 से 31 जनवरी के बीच मिलेगा। अब देखते हैं कि जो इसमें देखिए लिखा गया है कि इंटरमीडिएट वार्षिक सैद्धांतिक परीक्षा 2025 के लिए निर्धारित तिथि, तो ये फरवरी में होगा, है ना। जो फाइनल एग्ज़ाम आपका सेंटर पे होगा वो फरवरी में होगा, और किस तरीके से होगा वो हम यहाँ बता दे रहे हैं। 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट में। और आइए देखिए यहाँ पे ये जो है एग्ज़ाम का रूटीन है, एक तरीके से प्रोग्राम है। तो 1 फरवरी से पहला एग्ज़ाम है। इसमें देखिएगा, थोड़ा सा गौर से देखना ये है कि 1 फरवरी का एग्ज़ाम सबसे फर्स्ट सीटिंग में आईएससी यानी कि साइंस के बच्चों का और आर्ट्स के बच्चों का है। तो साइंस के बच्चों का फर्स्ट शिफ्ट में बायोलॉजी है, और आर्ट्स के बच्चों का फर्स्ट शिफ्ट में फ़िलॉसफी है, और सेकेंड शिफ्ट में जो है वो आर्ट्स के बच्चों का जो इकोनॉमिक्स है, और कॉमर्स के बच्चों का इकोनॉमिक्स है। तो साइंस वाले बच्चे ध्यान देंगे कि आपका जो है वो 1 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट में बायोलॉजी है, ठीक है। उसके बाद जो सेकेंड एग्ज़ाम है, ये भी चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो फर्स्ट शिफ्ट कब से कब चलेगा, तो 9:30 से 12:45 तक चलेगा, है ना। ये चीज़ आप देख लीजिए कि जो फर्स्ट शिफ्ट चलेगा वो 9:30 से 12:45 तक चलेगा। 9:30 से 12:45 तक फर्स्ट शिफ्ट चलेगा, और सेकेंड शिफ्ट आपका जो चलेगा वो 2 बजे से 5:15 तक। इसमें 15 मिनट का कूल ऑफ टाइम आपको दिया गया है, जो सभी परीक्षाओं में आपको दिया ही जाता है 15 मिनट का। जैसे यहाँ आप देखेंगे कि 9:30 से 9:45 तक का कूल ऑफ टाइम आपको दिया गया है, जिसमें आप है सो अपने पास जो भी चीज़ें हैं, किसी प्रकार का कोई कमी है या प्रश्न पेपर को देखने का, परखने का, कॉपी भरने का, ये सब का टाइम 15 मिनट आपको दिया जाता है। तो आइए देखते हैं सेकेंड। जो पहला हम बोले कि 1 फरवरी को आपका जो है साइंस के बच्चों का फर्स्ट शिफ्ट में बायोलॉजी है, आर्ट्स के बच्चों का जो है वो फर्स्ट शिफ्ट में फ़िलॉसफी है, और आर्ट्स के बच्चों का सेकेंड में फिर से इकोनॉमिक्स है, और कॉमर्स के बच्चों का
इकोनॉमिक्स है। तो साइंस के बच्चों का सिर्फ 1 फरवरी को एक ही पेपर है। उसके बाद अगला एग्ज़ाम आपका 4 फरवरी को है, 4 फरवरी को है। और 4 फरवरी में साइंस के बच्चों का जो है वो मैथ है, और आर्ट्स के भी बच्चों का, साइंस और आर्ट्स दोनों बच्चों का जो है वो फर्स्ट शिफ्ट में ही मैथ दिया है, और सेकेंड शिफ्ट में आर्ट्स के बच्चों का पॉलिटिकल साइंस इधर दिया है ना। उसके बाद नेक्स्ट एग्ज़ाम आपका जो है वो 5 फरवरी को है। 5 फरवरी को साइंस के बच्चों का जो है वो फिजिक्स का एग्ज़ाम है, फिजिक्स है ना। 5 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट में साइंस के बच्चों का फिजिक्स है, और आर्ट्स के बच्चों का सेकेंड शिफ्ट में ज्योग्राफी है, ठीक है। और कॉमर्स के बच्चों का है जो बिजनेस स्टडी है, ठीक है। कॉमर्स के बच्चे जो होंगे उनका बिजनेस स्टडी है। उसके बाद नेक्स्ट एग्ज़ाम आपका 6 फरवरी को है। 6 फरवरी में साइंस के बच्चों का जो इंग्लिश है, और कॉमर्स के बच्चों का भी इंग्लिश है। ये दोनों परीक्षाएं फर्स्ट शिफ्ट में ही है, और आर्ट्स के बच्चों का सेकेंड शिफ्ट में हिंदी है। उसके बाद नेक्स्ट परीक्षा जो है वो 7 फरवरी को है। 7 फरवरी को साइंस के बच्चों का फर्स्ट शिफ्ट में केमिस्ट्री का पेपर है ना, केमिस्ट्री का पेपर है फर्स्ट शिफ्ट में। उसके बाद सेकेंड शिफ्ट में 7 तारीख को देखिए, फर्स्ट शिफ्ट में सिर्फ और सिर्फ साइंस के बच्चों का ही एग्ज़ाम है जो केमिस्ट्री है, और सेकेंड शिफ्ट में जो है वो आर्ट्स के बच्चों का इंग्लिश का पेपर है। कब? 7 फरवरी को, है ना। इधर देखिएगा, इधर डेट दिया हुआ है, इधर सभी डेट दिया हुआ है, और इधर यहाँ पे आपका जो फैकल्टी आर्ट्स और साइंस किसका है वो दिया हुआ है। ये फर्स्ट शिफ्ट है और ये सेकेंड शिफ्ट है। अपने से भी थोड़ा देखने का कोशिश कीजिएगा इसको, है ना। उसके बाद जो है नेक्स्ट एग्ज़ाम आपका है 8 फरवरी को। 8 फरवरी को जो है वो साइंस के बच्चों का हिंदी है, और कॉमर्स के बच्चों का हिंदी है, और ये दोनों परीक्षा फर्स्ट शिफ्ट में है ना। उसके बाद सेकेंड शिफ्ट में आर्ट्स के बच्चों का हिस्ट्री है, और साइंस के बच्चों का एग्रीकल्चर जिनका होगा उनका एग्रीकल्चर होगा। और वोकेशनल में तो शायद जिनका होगा वो देख सकते हैं कि वोकेशनल में भी कुछ पेपर का एग्ज़ाम इधर पे दिया हुआ है ना। जैसे यहाँ पे वोकेशनल में हिंदी आपको दिख रहा होगा, वोकेशनल में फाउंडेशन कोर्स दिख रहा होगा। तो ये तो वोकेशनल कोर्स वाले बच्चों के लिए है, लेकिन जनरली आर्ट्स और साइंस के बच्चे जो हैं वो अपना सब्जेक्ट के हिसाब से अपना एग्ज़ाम का डेट देखेंगे और शिफ्ट भी देखेंगे, और दोनों चीज़ को देखने के बाद एग्ज़ाम में जो है समय से पहले पहुंचने का भी कोशिश करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट परीक्षा आपका है 10 फरवरी का। तो 10 फरवरी में जो है आपका साइंस के बच्चों का जो फर्स्ट शिफ्ट में है उर्दू, और कॉमर्स के बच्चों का भी यहाँ उर्दू। देखिए सभी भाषाएं जो हिंदी और इंग्लिश को छोड़ के, है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि उन विद्यार्थियों के लिए जिनके द्वारा इन भाषा विषयों से किसी एक विषय का चयन अनिवार्य समूह के अंतर्गत किया गया हो। तो वो जो उर्दू रखे होंगे, मैथिली भाषा, संस्कृत जिनका होगा, प्राकृत होगा, वैसे बच्चों का जो एग्ज़ाम है वो 10 को फर्स्ट शिफ्ट में सभी का है ना। चाहे वो साइंस के हों, कॉमर्स के हों या आर्ट्स के हों, ये भाषा का एग्ज़ाम सबका फर्स्ट शिफ्ट में है। और सेकेंड शिफ्ट में जो है 10 तारीख को ही आर्ट्स के बच्चों का जो है वो साइकोलॉजी का एग्ज़ाम है, और कॉमर्स के बच्चों का EPS यानी एंटरप्रेन्योरशिप का एग्ज़ाम सेकेंड शिफ्ट में है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि 11 फरवरी को एग्ज़ाम है, फिर से आर्ट्स के बच्चों का म्यूजिक है, और फिर आर्ट्स के बच्चों का सेकेंड में ही होम साइंस है ना। 11 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट में आर्ट्स के बच्चों के लिए म्यूजिक है, और सेकेंड शिफ्ट में आर्ट्स के बच्चों का ही होम साइंस है, और ये नीचे वोकेशनल के लिए है। उसके बाद एग्ज़ाम है 13 फरवरी को। तो 13 फरवरी को आर्ट्स के बच्चों का जो है वो सोशियोलॉजी है फर्स्ट शिफ्ट में, और सेकेंड में इधर आप देखेंगे तो सिक्योरिटी है ना, ब्यूटिशियन का है, टूरिज़्म का है, ठीक है, रिटेल मैनेजमेंट का है, ये ऑटोमोबाइल का है, इलेक्ट्रॉनिक्स का है। तो ये जिनका होगा वो अपने हिसाब से देखेंगे। जनरली ये सभी विषय छात्र नहीं रखते हैं, तो इस पे हम ज़्यादा फोकस भी नहीं कर रहे हैं। उसके बाद 13 को जो है आपका बताएं कि सोशियोलॉजी है आर्ट्स के लिए, सोशियोलॉजी आर्ट्स के लिए था, और साइंस के लिए फर्स्ट शिफ्ट में क्या है, अकाउंटेंसी है ना। और सेकेंड शिफ्ट में आर्ट्स साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों के बच्चों का जो है वो ये सभी सब्जेक्ट है जो हम बता रहे हैं, सिक्योरिटी, ब्यूटिशियन, टूरिज़्म, ये सभी है ना। तो ये 13 फरवरी का है। उसके बाद जो है 15 फरवरी का एग्ज़ाम है आपका। 15 फरवरी में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखेंगे कि 15 फरवरी में
उन परीक्षार्थियों के लिए जिनके द्वारा इन विषयों में से किसी एक विषय का चयन अतिरिक्त के रूप में किया गया हो। तो आप देखिए, यदि जिस बच्चे का अतिरिक्त में उर्दू हो या मैथिली हो, संस्कृत हो, है ना, प्राकृत हो, मगही, भोजपुरी या अरबिक या पर्शियन या बांग्ला कोई भी भाषा हो, या कंप्यूटर साइंस हो, तो ध्यान दीजिएगा कि साइंस के बच्चों का इन सभी समूह से कोई भी अतिरिक्त एडमिट कार्ड में देखिएगा, आप कहिएगा सर मेरा है कि नहीं, तो उसको आपको कहाँ से मिलाना होगा, एडमिट कार्ड से मिलाना होगा कि मेरे एडमिट कार्ड में कोई एडिशनल सब्जेक्ट यानी अतिरिक्त सब्जेक्ट है क्या, अगर अतिरिक्त है तो कौन सा है, और जो सब्जेक्ट अतिरिक्त अगर इनमें से होगा तो उसका परीक्षा आपको 15 फरवरी को देना है ना। उसके बाद जो है सो साइंस के बच्चों का सेकेंड शिफ्ट में कंप्यूटर साइंस और मल्टीमीडिया जो अतिरिक्त के लिए है ना, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अतिरिक्त विषय का है। उसके बाद कॉमर्स के बच्चों का वही सारा है, जो साइंस के बच्चों का जो चीज़ हम बताएं वही चीज़ है यहाँ पे कॉमर्स के बच्चों का है, और यहाँ पे आर्ट्स के बच्चों का है, ठीक है। और अतिरिक्त में यहाँ पे देखिए कि कॉमर्स के बच्चों का फिर से सेकेंड शिफ्ट में, आर्ट्स के बच्चों का और वोकेशनल कोर्स के लिए यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, ये सारा वोकेशनल के लिए है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे डायरेक्ट आईएससी के होंगे उनके लिए यहाँ पे नहीं है ना, ये नहीं है, वोकेशनल के लिए। तो ये हुआ आपका एग्ज़ाम का कैलेंडर। हम फिर से एक बार पीछे कर देते हैं, जो बच्चे अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना, अपने विषय का परीक्षा का। तो यहाँ मेन है आर्ट्स के बच्चों का फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। उसके बाद है कि यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा भी कर देते हैं हम ताकि आप स्क्रीनशॉट आसानी से ले लें, है ना। और नहीं तो अगर पीडीएफ ही चाहिए होगा तो कमेंट में बताइए, हम पीडीएफ का लिंक दे देंगे, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ विशेष जानकारी कैलेंडर के थ्रू दिया गया है। कैलेंडर के थ्रू जानकारी ये दिया गया है कि इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2026 में सम्मिलित होने के लिए पंजीकृत परीक्षार्थियों का जो अभी जो 11th में है उनका एग्ज़ाम जो है फाइनल एग्ज़ाम 21 मार्च से 28 मार्च के बीच में 11th के बच्चों का, ये 12th का नहीं है, जो बच्चे अभी 11th में हैं, है ना, उन बच्चों का जो है सो एग्ज़ाम मार्च में होगा। कब से कब, 21 मार्च से 28 मार्च के बीच होगा। उसके बाद 6 नंबर पे है कि इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2025 परीक्षाफल का प्रकाशन, जो आपका रिजल्ट है वो मार्च अप्रैल में आ जाएगा, 25 में ही, 2025 में। और इसका जो कंपार्टमेंटल की परीक्षा भरने की फिर से तिथि अब मार्च अप्रैल में ही, यानी रिजल्ट के तुरंत बाद कंपार्टमेंटल जो बच्चे फेल हो जाएंगे उनके लिए आएगा। उसके बाद कंपार्टमेंटल का जो है वो एडमिट कार्ड अप्रैल मार्च में ही तुरंत दे दिया जाएगा, उसका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी अप्रैल मार्च में ही तुरंत हो जाएगा, और है ना, और सारा कुछ जो है इनका रिजल्ट भी मई और जून में आ जाएगा। और फिर से जो है सो नया 27 में सम्मिलित होने के लिए जो एडमिशन प्रोसेस है वो 1 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई के बीच में आपका जो है सो चालू हो जाएगा, जो आप है कि OFSS पोर्टल पे आप ऑनलाइन करके नेक्स्ट क्लास में जो 10th के बच्चे होंगे वो 12th में एडमिशन ले पाएंगे, है ना। तो ये सभी डेट जो था वो 12th के बच्चों के लिए था, और 10th के बच्चों के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए छोटा छोटा वीडियो बनाने का हम कोशिश कर रहे हैं। वीडियो यदि अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर साझा कीजिए, ताकि उनका भी परीक्षा से पहले सभी जानकारी उनके पास हो और वो भी अच्छा तैयारी कर सकें, है ना। ये जानकारी रहना तो बहुत ज़रूरी है। और डेट के हिसाब से आप अपना एडमिट कार्ड आके स्कूल से ले लीजिएगा, और 10 जनवरी से 20 जनवरी के बीच में आपका जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा उसका अलग से कैलेंडर स्कूल के द्वारा निकाला जाएगा, उसका भी जानकारी हम इस चैनल पे आपको दे देंगे। जो मेरे विद्यालय के बच्चे होंगे उनके लिए हम सिर्फ कह रहे हैं, जो बच्चे मेरे विद्यालय के होंगे उनके लिए हम बता रहे हैं कि स्कूल में जब भी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का डेट घोषित किया जाएगा तो उसका भी जानकारी हम इस चैनल पे आपको बता देंगे। उसके हिसाब से आप अपना कॉपी तैयार करके रखिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना तैयारी करते रहिए, लगे रहिए, मेहनत कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।